सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आप लोगों को हमने इस पत्रकार सभा में जो बुलाया है, आप सब लोग जानते हैं कि तो फिर हमारे साथ में अन्याय क्यों करते हो। तो इसलिए बाबा साहब ने एक तो बड़ी धम्म क्रांति इस देश के अंदर की थी, जो बुद्ध से शुरुआत हुई थी। सम्राट अशोक और बहुत से सारे सम्राटों ने, जो बौद्ध सम्राट थे, उन्होंने इस देश को एक सुंदर देश भी बनाया था और पीसफुल देश था उस वक्त भी। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने जो 70वां भी इस साल 70वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस होगा, उसके उपलक्ष्य में कर्नाटक राज्य में हमने जन जागृति धम्म यात्रा जो सारे गुलबर्गा से शुरुआत होगी और गुलबर्गा से शुरुआत होकर कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिಕ್ಕबल्लापुर, ऐसे होते होते मैसूर, चामराजनगर, दक्षिण कन्नड़ा, हासन होते हुए हावेरी, धारवाड़, गदग, बेलगावी, बागलकोट, विजयपुरा और बीदर, और लास्ट में हमारा जो कार्यक्रम होगा, लास्ट कार्यक्रम होगा जो ऐतिहासिक जगह है। आप सब लोग जानते हैं सन्नति एक विश्व का एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस धरोहर का जतन भी होना चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर जगह जो कर्नाटक राज्य में है, ये विश्व के लिए भूषणीय है और हमारे कर्नाटक के लोगों के लिए भी भूषणीय है। सब उसमें कोई जात धर्म का कोई ये नहीं है। इतिहास जो होता है वो हम सब के लिए एक सुंदरता और हमारे मानवीय मूल्यों का एक धरोहर होता है। तो वहाँ पर हम लोग 1 नवंबर 2026 को 5 लाख लोगों का धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होगा, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों से लोग आएंगे और इस धम्म दीक्षा कार्यक्रम में सहभाग होंगे और वो दीक्षा लेंगे। अब हमारा जो उद्देश्य होता है, हम बौद्ध लोग जो उद्देश्य हम चलते हैं, हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर होता है कि हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर शांति हो, करुणा हो, मैत्री हो, सब लोग अच्छे से रहे, संविधान आधारित भारत हो, जो प्रबुद्ध भारत हो, जिसमें आज रोज के झगड़े जो हम लोग देखते हैं, तरह तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं और सारा समाज अशांत हो जाता है, देश अशांत है, जो प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति नहीं होती है और इस तरह से हम अपने देश को ही पीछे लेके जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो हमारा जो ये धम्म यात्रा होगा, ये धम्म यात्रा सारे कर्नाटक के ही नहीं तो भारत के लोगों को और साथ साथ में जगत के लोगों को यह हम बताना चाहते हैं कि इस विश्व को, क्योंकि हम मानव सब लोग एक दिन इस धरती से चले जाएंगे, जो इतिहास है, जो धरोहर है, वो बनी रहेगी। तो हम भारत का भी नाम ऐसे होना चाहिए कि भारत के लोग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, प्रेम से रहते हैं, करुणा से रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं और इस भारत को अच्छा देश बनाने के लिए अग्रसर है। तो वो कुछ किस तरह से होगा, वो प्रबुद्ध भारत से होगा। हम लोग जब तक इनलाइटेंड नहीं होंगे, हम सब लोग प्रबुद्ध, चाहे किसी इसमें जात और धर्म का कोई मतलब ही नहीं, एक भारतीय बनकर, जैसे हमारा संविधान कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी डिडंट बिकम द वी, वो बनना हम लोगों ने, ये जात धर्म ने हमको इतना खोखला करके छोड़ दिया है कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोग गांव के गांव उद्ध्वस्त कर देते, शहर के शहर उद्ध्वस्त कर देते, आपस में इतना द्वेष फैला देते, इतना जहर फैला देते कि देश आगे बढ़ना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अब देखिए इतने दंगे हो जाते हैं, 10-20 दिन दंगों में निकल जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं, इधर से उधर इधर भीतर हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से एक मैसेज हमारा रहेगा भारत के लोगों को कि सब लोग संविधान आधारित करुणा में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी का देश बनाना चाहिए। हम लोग बहुत सालों अभी हम लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है कि हम ही लोग उसमें शामिल हो जाते हैं जिस चीज़ों में हमने शामिल नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये जो हम सब जो यहाँ के भी गुलबर्गा के सारे जो बौद्ध लोग हैं और कर्नाटक के सारे बौद्ध लोग हैं और जो अब मैं जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के जो बौद्ध और यूपी के बौद्ध लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर इस भारत को एक शांत देश बनाए, एक प्रफुल्लित देश बनाए, एक अच्छा संविधान आधारित देश बनाए। तो ये जो हमारा रहेगा 1 महीने का हमारा ये टूर रहेगा। ये हमारा शुरुआत जो होगी वो बाबा साहब के जो बहुत बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर जगत में, वहाँ से शुरुआत होगा और हमारा जो समापन होगा 5 लाख लोगों की दीक्षा का जो कार्यक्रम होगा वो प्राचीनतम ऐतिहासिक और कर्नाटक का धरोहर सन्नति में उसका समापन होगा। तो ये हमारा मैसेज है कि हम लोग सारे भारत को एक सुंदर देश बनाएं
ये जात धर्म के नाम पर जो हम कलह करते हैं, झगड़ते हैं और आपस का खून बहाते हैं, वो सब मिट जाए और एक सुंदर भारत की निर्मित हो, प्रबुद्ध भारत की निर्मित हो। ये हमारा मैसेज है कि हम लोग जो जैसे गुलबर्गा से शुरुआत करते हैं, तो हमारा ये मैसेज गाँव-गाँव में यही रहेगा कि हम सब लोग मिलकर एक सुंदर भारत की निर्मित के लिए आप लोग सभी लोग मिलना चाहिए। और देखिए, तथागत का बुद्ध का जो संदेश है आज विश्व के अंदर सब लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं भी अमेरिका में था, तो अमेरिका में भी जो वॉक फॉर पीस चल रहा था, है ना, तो वॉक फॉर पीस का वही मतलब था। तो हमने अभी वॉक फॉर इनलाइटेंड वर्ल्ड कहा है। तो हम यही चाहते, बौद्ध धर्म का बड़ा एक सुंदर सा ये रूप है कि भाई सबको एक मानव जाति को मानवता से देखकर उनका उद्धार होना चाहिए। तो ये जो हमारा ये रहेगा ना, टूर रहेगा ना, गुलबर्गा से शुरुआत होगा और ये सारे कर्नाटक को कवर करके हम लोग यही संदेश देने वाले हैं। 30 ये देखिए 5 अक्टूबर से शुरुआत होगी, 5 अक्टूबर। We will start from there and then we will move like Yadgir and all these places, you know. हमने दिया इसको बैग में, आपको एक महीना हमने मैप दे दिया है, उस मैप के तरह से हम लोग हमारा ये होगा। और 1 नवंबर 2026 को हमारा समापन होगा। बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशंस है, SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन है और जितनी भी जो संस्थाएं इस कर्नाटक राज्य में है और बाहर के भी स्टेटों की जो है, सब उसमें हम शामिल हैं। पर्टिकुलरली तो आप पकड़िए, गुलबर्गा के जितना भी लोग हैं सभी लोग उसमें शामिल हैं। सन्नति इसलिए चॉइस किया, देखिए सन्नति का ना, जिस प्रकार से सन्नति एक बहुत बड़ी धरोहर है और उसका बहुत ही निग्लेक्ट किया गया सन्नति को, जबकि ये विश्व का एक सुंदर सा, यानी भारत में सबसे सुंदर जो स्तूप है वो सन्नति है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च चालू हो गया है। लेकिन क्या है कि कर्नाटक में होने के बावजूद भी वो एक दुर्लक्षित था। तो हम चाहते कि ये जगह कर्नाटक की ये भूषण है, कर्नाटक का भूषण है, तो कर्नाटक का भूषण विश्व के अंदर पता चले कि भाई कर्नाटक में इतना सुंदर जगह है, तो वो जगह इसलिए हमने चुना है और वो अशोक का प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जगह है। बुद्धिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 25 साल से काम कर रहा है, समझिए ना। वो सन्नति का जो अभी आज तक जो आप सन्नति को देखते हैं ना, गवर्नमेंट क्या भी कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप तो करना पड़ता ना। इसलिए तो ये जो अभी जो यात्रा हमारी है वो यही अपने शासन को भी जागरूक करना है और इसके लिए हमने लड़ाई लड़ा है। अभी से नहीं लड़ रहे हम लोग, इसके पहले भी हमने उसके लिए सन्नति के लिए, जब आपके यहाँ पर जो MP थे पहले के, उनके साथ में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से चर्चा की है। ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब वो अर्जुन मेघवाल वहाँ के मिनिस्टर थे, हमने उसके लिए चर्चा की है कि भाई इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए और हमारी चर्चा हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब आगे की बात है तो वो तो गवर्नमेंट आपको मालूम है कैसा करता है, धीरे धीरे सब काम करता है।